हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप ठीक होंगे। और आपकी शिकायत भी होगी, गुरुजी आपने कल जो है वीडियो क्यों नहीं डाला, परसों क्यों नहीं डाला। थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए। और आज हम आपके लिए बेहतर आपको वीडियो डालने जा रहे हैं। पिछला चैप्टर जो है गॉस की प्रमेय और आपका फ्लक्स जो था वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें न्यूमेरिकल भी हमने आपको बताए। एक एक चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं वो निश्चित रूप से अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, तैयार करते जाइए। और हमारे जो चैनल है फिजिक्स बाय रमेश सर, हमने आपको बार बार कहा कि आप हमारे साथ चलते जाइए और फिर देखो आपका रिजल्ट कितना बेहतर आता है। ये चैनल ऐसा चैनल है कि हिंदी मीडियम का कोई चैनल इस तरह का नहीं है। तो जितने भी यार दोस्त आपके हैं उनको आप जरूर इन चैनल्स को जो है, हमारे चैनल को फिजिक्स बाय रमेश सर, उनको बता करके ज़रूर शेयर करें ताकि उनको फ्री ऑफ कास्ट किसी भी टाइम इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि आप घंटों वीडियो देखते हैं लेकिन अपनी लाइफ चेंजिंग के लिए ये 30 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते। तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप ज़रूर अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इस चीज़ के लिए। तो शुरू करते हैं अब तीसरा चैप्टर आपका जो विद्युत विभव है उसको शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर आपका है, चैप्टर आपका 3 है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इंग्लिश भी साथ साथ लिखते जाएं क्योंकि आपका अगली वर्ष बहुत चेंजिंग आने वाली है। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो ये साथ साथ आप लिखते जाइए। वैद्युत विभव, अब आप ये समझ लीजिए कि जो वैद्युत विभव है और पिछला वाला जो चैप्टर आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें बहुत बड़ा संबंध है। क्या संबंध आगे होंगे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वैद्युत विभव के बारे में बताते हैं। देखिए, वैद्युत विभव क्या है, या विद्युत विभव भी कह सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किस तरह से हम डिफाइन करते हैं आपको ये पता अच्छी तरह से। अगर मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा है, ठीक है, और इसके इस क्षेत्र में मान लीजिए कोई हम और भी एक प्लस क्यू आवेश रख दें, प्लस 2 क्यू रख दें, तो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, अर्थात एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर हमें इनके पास लाना है तो क्या करना होगा, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे चुंबक है, चुंबक को आपको पता है कि अट्रैक्ट करती है, अगर उसके अपोजिट पोल आ जाए तो, अगर सेम पोल आ जाए दूर भगाएगी, आपको पता है अच्छी तरह से। ठीक इसी तरह से क्या है, अगर किसी एक आवेश के क्षेत्र में दूसरा आवेश अगर हम ले आते हैं तो उनके बीच क्या होता है, रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल लगता है, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। लेकिन अगर हमें इनको पास पास लाना है तो क्या होगा, हमें इन हाथों से कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और वही कार्य जो है क्या करते हैं हम वैद्युत विभव के रूप में जानते हैं। किसको लाने में, जो भी आवेश हम ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में, उसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, तो जो कार्य है और जिस आवेश को ला रहे हैं उसका जो अनुपात है वही आपका वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन हम इस तरह से करते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश के पास बहुत दूर से यानी अनंत से किसी धन प्रक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाएगा, आपका वैद्युत विभव कहलाता है। एक बार लिख भी सकते हैं इसके लिए, क्या, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को
वैद्युत विभव V कहते हैं, V इस तरह से। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब हम मान लेते हैं क्या क्या हम लाए। जो एकांक धन आवेश होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश हो जाएगा, धन परीक्षण परीक्षण। हमने आपको बताया था ऐसा सूक्ष्म जो है धनावेश होता है जो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, ठीक है। बहुत बार इसकी चर्चा हो चुकी है, बार बार नहीं बताते इसके लिए, तो याद रखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाता है। अभी हमने आपको आवेश रख करके बताए थे। तो धन परीक्षण आवेश में कितना कार्य करेगा, मान धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो क्या होगा, वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। ये इसका एक सूत्र हो जाता है। ये बात अच्छी तरह आप समझ गए। अभी मात्रा की बात करते हैं। देखो W क्या होता है, जूल में होता है, Q आपका कूलाम है, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। ये बात आप समझ लें। ये क्या है, अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ये चीज को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं इसका, ताकि आपको लिखने में आराम हो। ठीक हो गया, देख लिया आपने। अब इसके बाद हम बात करते हैं विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव में थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूँ। वैद्युत विभव जो है उसमें क्या है, किसी भी आवेश को बहुत दूर से लाते हैं हम वैद्युत क्षेत्र में, इससे किसी बिंदु तक। लेकिन हम क्या करते हैं, जो आपका वैद्युत विभवांतर है, इसकी यूनिट डालते हैं सबसे पहले। वैद्युत विभवांतर या विद्युत विभवांतर एक ही बात है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आप ये समझ लें। कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पर क्या प्लस क्यू आवेश रखा हुआ। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए है,
यहाँ पर परीक्षण आवेश को एक q0 रखा हुआ है। तो अब इस परीक्षण आवेश को क्या है, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ न रखो बल्कि यहाँ पर रखो, थोड़ा सा ए बिंदु पर रखा हुआ है। अब आपको पता है ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। अगर हम क्या करें, इसको परीक्षण धन परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाते हैं, तो क्या होगा, हमें ये जो प्रतिकर्षण बल के बीच लग रहा है उसके लिए हमें क्या है, कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य जो करना पड़ रहा है हमें, सपोज W कार्य करना पड़ा, तो परीक्षण किसके लिए करना पड़ा, परीक्षण आवेश को लाने में किया, तो इसका जो अनुपात है वही आपका विद्युत विभवांतर कहलाएगा। और कैसे कहलाएगा ये हम आपको अभी बता दें, देखिए। इधर आपका फोर्स लगेगा, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश हमने रख लिया और ये ए बिंदु है, मान लीजिए यहाँ से हम इसको ला रहे हैं, तो इसके ए बिंदु पर जो पोटेंशियल है वो बी ए हो गया और बी पर क्या हो गया, बी बी हो गया। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो क्या होगा देखिए, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा ये बनेगी, किसी आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश लो, किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से एक बिंदु ए लिख लो, एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु V तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहेंगे, यहाँ एक शब्द रह गया, किसी एकांक धन, एकांक उसे क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर आपका हो जाएगा VA माइनस VB बराबर हो जाएगा W/Q0। नहीं, यहाँ इसके हिसाब से तो यहाँ हो जाएगा BB माइनस PQ। अगर इनको पॉइंट को चेंज कर दें तब ठीक रहेगा, इसको ये कर दो, इसको भी कर दो, ठीक है, तब ये BA माइनस BB हो जाएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। यहाँ से ला रहे हैं, गलत हो गया अब तो भाई, यहाँ जब यहाँ हमने लिखा है तो यहाँ भी चेंज करो, V से A तक लाने हैं, अब सही हुआ ये। ठीक, तो ये आपका विभवांतर हो गया। इसको जो मात्रक हैं वो आपके वैद्युत विभव के ही बराबर होते हैं, अर्थात इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट या इसके सूत्र के आधार पे हो जाएगा जूल प्रति कूलम। इसका वोल्ट होता है, वैद्युत विभव का भी वोल्ट होता है, और इसका जो सूत्र है जूल प्रति कूलम, इसका सूत्र के आधार पर हो जाएगा। ठीक है।
इसको देख लें आप अच्छी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज हम आपको इतना ही पढ़ाते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए हम आपको इतना ही पढ़ाते हैं आज। और आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और अपने साथियों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उनका भी भला आपके साथ साथ होगा। थैंक यू वेरी मच।